दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सीडीपी का पहला टॉपिक जो है राधा कृष्णन आयोग, जो कि ये है भारतीय शिक्षा व्यवस्था पहला टॉपिक है। तो इसके अंदर हमारा पहला है राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग को क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है इसे। ठीक है, क्या बोला जाता है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो देखते हैं राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था। तो राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ था 4 नवंबर 1948 को। कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। और इसमें कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य थे 10 थे। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो इसकी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 ईस्वी को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इसके सचिव कौन थे? निर्मल कुमार सिद्धांत थे। कौन थे? निर्मल कुमार सिद्धांत थे। तो देखते हैं इसके गठन की सिफारिश किसने की थी। इसके गठन की सिफारिश जो की थी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने की थी। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग का की सिफारिश किसने की थी? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने की थी। तो इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। उद्देश्य था भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना और देश के तत्कालीन और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार में सुझाव देना। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? क्या था? भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था और देश की तत्कालीन और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार में सुझाव देना था। ठीक है, इस आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए थे ये देखते हैं। इस आयोग ने स्नातक को 3 वर्ष, स्नातकोत्तर को 2 वर्ष और शोध कार्य पीएचडी को 2 वर्ष रखने का सुझाव दिया था। यानी 3+2+2 का मॉडल दिया था इस आयोग ने, राधा कृष्णन आयोग ने। तो इसने उच्च शिक्षा का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया था। क्या किया था? उच्च शिक्षा का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? 3 भागों में किया था। कौन कौन सा? पहला तो था कला, दूसरा था विज्ञान, तीसरा व्यावसायिक एवं तकनीकी। ठीक है, और इसमें क्या था देखते हैं। ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था। तो राधा कृष्णन आयोग ने क्या दिया था? ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था। अगला देखते हैं, स्नातकोत्तर स्तर पर किसी एक विषय पर गहन अध्ययन किया जाए। यानी इसका एक उद्देश्य क्या था? स्नातकोत्तर यानी एमए जो होता है, एमए एमएससी या फिर जो भी आप करोगे, तो उसके बाद जो है उसने एक विषय पर गहन अध्ययन करने का सुझाव दिया था। क्या दिया था? गहन अध्ययन करने का सुझाव। जैसे कि कुछ लोगों के पास इतिहास होता है तो वो सिर्फ इतिहास का ही अध्ययन करेगा। जैसे कुछ लोग हिंदी लेंगे तो वो सिर्फ हिंदी का ही अध्ययन करेंगे। यानी सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है एमए में। तो अगला देखते हैं, इसमें छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना हो। क्या हो? छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना हो। और अगला है छात्र संघ बनाए जाए। क्या बनाया जाए? छात्र संघ बनाए जाए। और अगला है परीक्षा सुधार के लिए पूर्णकालीन परिषद बनाई जाए। क्या बनाई जाए? परीक्षा सुधार के लिए पूर्णकालीन परिषद बनाए जाए। और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषा हो। क्या हो? उच्च शिक्षा के स्थान पर यानी अंग्रेजी के स्थान पर क्या हो? प्रादेशिक भाषा हो। इसमें 3 भाषाएं पढ़ाई जाए, एक हिंदी, मातृभाषा प्रादेशिक, और अंग्रेजी। ठीक है, और उसके बाद है विश्वविद्यालय शिक्षा में समवर्ती सूची में रखा जाए। क्या किया जाए? विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। अगला है यूजीसी की स्थापना की जाए। अगला क्या है? एनएसएस और एनसीसी की स्थापना का सुझाव दिया। ठीक है, क्या दिया था? एनएसएस और एनसीसी की स्थापना का सुझाव दिया था। और अगला है विश्वविद्यालय में कुल 180 शिक्षण दिवस हो। क्या था? विश्वविद्यालय में कुल 180 शिक्षण दिवस हो। कितने हो? 180 शिक्षण दिवस हो। तो दोस्तों देखिए, हमारा राधा कृष्णन आयोग यहाँ पे जितने भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट लाइन थी, तो हमने ये सारे लाइन देख ली हैं। तो इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने करा दी हैं। तो इसके बाद अगला वाला टॉपिक हम कल करेंगे। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।